स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में, जो इसका एग्ज़ाम 2 जनवरी को होने वाला है। तो जो पिछले साल पेपर आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चन थे और उसका आंसर क्या होगा, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि इस तरह के क्वेश्चन पिछले साल आए थे। तो उम्मीद है कि इस साल भी इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम आपका क्लियर कर देते कि जो पेपर पैटर्न है वो अभी कॉलेज से हमने पता नहीं किया है कि किस तरह का पैटर्न रहेगा। जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हम आपको बता देंगे। तो चलिए हम पेपर की तरफ चलते हैं, वहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ लिखा हुआ है, अफिलिएटेड टू VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, क्योंकि पहले जो शिबली कॉलेज था वो जौनपुर यूनिवर्सिटी से अफिलिएट था, जो अब महाराजा सुहेल देव से हो गया है। यहाँ पे आप नीचे पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है, जो पिछले साल हुआ था जनवरी के मंथ में। पेपर लिखा हुआ है बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BA BSc BCom के लिए है ये। और ये होगा कैसे, OMR बेस्ड। पिछली साल जो था OMR बेस्ड था, इस बार किस तरह का होगा, जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम बता देंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये जो पेपर है इसकी क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, थोड़ा क्या कहें, बहुत ही ख़राब है। बस आप क्वेश्चन सुन सकते हैं और आंसर समझ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो में चीज़ें क्लियर ना हो तो आप परेशान ना हो, क्योंकि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो हम एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर आपको बता देंगे। तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, नहीं दिख रहा, आप उसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर आर टर्म्ड एज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा हार्डवेयर। फर्स्ट हार्डवेयर, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है सॉफ्टवेयर, हार्ड ड्राइव, डिस्क ड्राइव और हार्डवेयर। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे जो है कि हार्डवेयर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है USB स्टैंड्स फॉर, तो USB स्टैंड्स फॉर, इसका ऑप्शन बहुत जो दिए हुए हैं, इसमें हम जो इसका सही ऑप्शन है उसको टिक कर देते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसका फुल फॉर्म होता है, स्टैंड होता है USB स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एन ऑडियो वीडियो फॉर्मेट। ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट क्या नहीं होता है, JPEG, जिसको JPEG भी बोलते हैं। जो फोटो होता है, फोटो की जो फाइल होती है वो JPEG होती है, वो आपको पता है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है ए ग्रुप ऑफ 4 बाइट्स इज कॉल्ड, अगर 4 बाइट्स है उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसके ग्रुप को कहते हैं निबल, NIBBLE, ये लिखा हुआ फर्स्ट वाला, इसको हम टिक कर दिए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, वहां पे कह रहा है द नंबर सिस्टम बेस्ड 0 and 1 ओनली इज नोन एज। आपको पता है कि कंप्यूटर में 0 और 1 नंबर ही बेस्ड होती, सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। तो हम यहाँ पे बाइनरी सिस्टम पे टेस्ट कर दिए, यानी कि उसका ऑप्शन जो है हमारा बाइनरी सिस्टम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन जो है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, अब ब्रेन क्या होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का, तो आपको पता है CPU जो होता है वो उसका ब्रेन होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, वहाँ पे चीज़ों को देखते हैं कि और क्या क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ ए लाइट सेंसिटिव डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ड्राइंग प्रिंटेड टेक्स्ट और अदर इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म इज, तो आपका स्कैनर जो होता है वो सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है स्कैनर सही हो जाएगा। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज, जो आपका 8 क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा स्टोरेज। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन द प्रिंट ए डॉक्यूमेंट प्रेस, जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो क्या टैप करते हैं, क्या इंटर करते हैं। तो जो शॉर्टकट है वो पूछा है, तो शॉर्टकट में हम दबाते हैं Ctrl+P, तो यहाँ पे Ctrl+P हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th टू सी द डॉक्यूमेंट बिफोर द प्रिंट आउट इज टेकन यूज, जैसे प्रिंट आउट करना होता है उससे पहले जब हम देखते हैं कि हमारा पेपर जो है वो सही है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसमें हम करते हैं प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि हम प्रिंट करने से पहले देखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे हमारा इसमें 10 क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आप देख लीजिए 11 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। ये थोड़ा सा साफ है, थोड़ा सा क्लीन है, आपको दिख रहा होगा, और ना दिखे तो वीडियो क्वालिटी आप थोड़ा सा अच्छी कर लीजिए वहाँ पे, ताकि चीज़ें अच्छे से दिख सकें। 11th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू डिलीटेड कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, हमें अपने लेफ्ट कर्सर की तरफ से अगर हम डिलीट करते हैं तो किस चीज़ को इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, डिलीट, शिफ्ट, Alt+, डिलीट,
और बैक स्पेस दिया हुआ है। तो हमारे 11th जो क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है लेफ्ट से, लेफ्ट ऑफ द कर्सर, तो हम लेफ्ट जब बात हुई है तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बैक स्पेस। 12th क्वेश्चन कह रहा है ईच बॉक्स इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, जो बॉक्स होता है स्प्रेडशीट में उसको कहते हैं। तो 12th क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सेल। 13 पे आ जाइए, व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग, साफ नहीं दिख रहा है, प्रिंटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको जो ओवरऑल टर्म होता है वो क्या होता है। 13 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग। 14th वाला आपका क्वेश्चन है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ, यहाँ पे सॉफ्टवेयर, किस तरह का ये सॉफ्टवेयर होता है। तो 14th में आपका हो जाएगा सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है MS-DOS इज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप कर देंगे ए पे टिक, कमांड ड्राइवन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर एनी मोर, कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर का अब नहीं रहा है। तो आपको पता है वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो अब नहीं रहा, बहुत ही पहले के जो ओल्ड कंप्यूटर थे उसमें यूज़ किए जाते थे। तो 16 क्वेश्चन तक हमने देख लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हम आपको बता दें टोटल जो क्वेश्चन है वो 25 हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं, उससे ज़्यादा नहीं आने हैं। तो 17th क्वेश्चन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। यहाँ पूछा है मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है, बट यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं हम आपका नाम, उनका नाम लिख देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए ये मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं, बट इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एलन ट्यूरिंग जो है मॉडर्न कंप्यूटर के फादर हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हो चार्ल्स बेबेज, तो आप चार्ल्स बेबेज पे टिक कर दीजिएगा, बट चार्ल्स बेबेज जो है मॉडर्न कंप्यूटर के फादर नहीं हैं। ये कंप्यूटर के फादर हैं बट मॉडर्न कंप्यूटर के फादर नहीं हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 18 द एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड। अब इसको क्या कहते हैं। 18 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है सही से हमें खुद भी नहीं पता है, और जिससे जो हमारे फ़हीम सर हैं उनसे हमने इसको सॉल्व भी करवाया था, उनको भी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर नहीं थी, और गूगल भी किया तो सही से समझ में नहीं है, इसलिए इसको क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, हम छोड़ देते हैं। जिसको समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कर दे ताकि लोगों को पता चल जाए। 19 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वहाँ पे पूछ रहा है व्हेन यू डिलीट ए फाइल इन योर कंप्यूटर वेयर डज इट गो। जब हम फाइल को डिलीट कर देते हैं, आपको पता है कि फाइल को डिलीट करते हैं तो फ़ौरन वो रिसाइकल बीन में चली जाती है। तो यहाँ रिसाइकल बीन पे आप टिक कर देंगे, जैसे आपके फ़ोन में ट्रैश फाइल होगी, रिसाइकल बीन होगी कोई भी चीज़ें इस तरह से होंगी उस पर चली जाती है हमारी फाइल। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 VGA स्टैंड फॉर। अब VGA स्टैंड फॉर क्या होता है, वीडियो ग्राफिक एरे, ये इस पे आप टिक कर देंगे। 21 वाला जो क्वेश्चन है उस पे कह रहा है GUI इज़ यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन। UGI इंटरफेस बिटवीन, किस चीज़ों के बीच में UGI यूज़ किया जाता है। 21st का आंसर आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज, यहाँ पे नन ऑफ दीज कर देंगे। यहाँ पे UGI का जो इस्तेमाल होता है वो दो चीज़ों के बीच में जो होता है वो होता है सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। सॉफ्टवेयर एंड यूज़र यहाँ पे ऑप्शन सही है। अगर आपका ऑप्शन इस तरह का है दिया हुआ सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, तो आप सॉफ्टवेयर एंड यूज़र पे टिक कर देंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 22 पे। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा 22 का ऑल ऑफ दीज, 22 का ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज इसमें क्या क्या है, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया हुआ प्रोसेसर मैनेजमेंट, सेकंड दिया मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड दिया हुआ एरर डिटेक्टिंग एड्स, और डी दिया हुआ ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आप कर दीजिएगा। 23rd पे हम चलते हैं। वहाँ पे देखते हैं हमारा क्वेश्चन है इस फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर विंडोज़। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है एक्सटेंशन, उसके लिए आपको पता है डॉक्स फाइल होती है, ये हमारा डॉक्स का ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 24 पे चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स 24th का जो ऑप्शन हो जाएगा एंटीवायरस, यहाँ पे आप ये टिक कर दीजिए एंटीवायरस पर। 25 जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। अगर इसमें कोई गलती है किसी भी क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा है आपको आपकी समझ से वो सही होना चाहिए, तो आप कमेंट में कर सकते हैं ताकि लोगों को सही से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी और कल कुछ और वीडियो इसी से रिलेटेड लाएंगे। अभी फ़हीम सर कुछ देर में लाइव आके आप लोगों को खुद बहुत सी चीज़ें बताने वाले हैं, तो आप लोग वो भी सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।